वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक फोकस्ड फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि HDFC म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा ऑफर्ड है। इस फंड का नाम है HDFC फोकस्ड 30 फंड और ये लॉन्च हुआ था 17 सितंबर 2004 को। इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। HDFC फोकस्ड 30 फंड मैनेज्ड है मिस रोशी जैन द्वारा। वो इस फंड को जनवरी 13, 2022 से मैनेज कर रही हैं और इनके पास टोटल एक्सपीरियंस है ओवर 17 ईयर्स का। HDFC फोकस्ड 30 फंड बेंचमार्क्ड है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.52% पर एनम का। अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन या फिर इनकम जनरेट करने का। ये ऐसा करता है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके अप टू 30 कंपनीज की। हाउएवर, नोट करना इंपॉर्टेंट है कि इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही जाएगा, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है। तो फंड कुछ इस इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करता है, चलिए समझते हैं। फंड का मेन फोकस है रोबस्ट कंपनीज को ढूंढना जिनमें मीडियम से लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स हों, पर्टिकुलरली वो कंपनीज जो कि एक इंडस्ट्री में एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन होल्ड करती हूँ और साथ ही प्रॉमिसिंग प्रॉस्पेक्ट्स भी देती हूँ। ये स्कीम एम्फेसाइज करेगी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम्स पर जिनके पास अपॉर्चुनिटीज को सीज करने की कैपेबिलिटी हो और साथ ही रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करना भी जानती हो। ये फंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड होल्ड करने वाली कंपनीज को कंसिडरेशन देगा और साथ ही जो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस फैक्टर यानी कि ESG फैक्टर्स की तरफ सेंसिटिव हो और ट्रांसपेरेंसी दिखाती हो उन्हें। ये स्कीम वैल्यूएशन पर भी फोकस देगी जो एक रीजनेबल मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करता हो। ये सिर्फ ट्रेडिशनल पैरामीटर्स जैसे कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो या फिर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज पर ही सोलली रिलाय नहीं करता। इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स स्ट्रैटेजिक रहेंगे और नेचर में लॉन्ग टर्म रहेंगे। अब हम फोकस्ड फंड के कैटेगरी मिक्स की बात करने वाले हैं। सेबी रूल्स के हिसाब से फोकस्ड फंड्स को उनके नेट एसेट्स का एटलीस्ट 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना ही होता है, मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में। एज ऑफ 31 अक्टूबर 2023 ये स्कीम इन्वेस्ट करती है 84.94% इक्विटीज में, 5.17% REIT और इनविट में और 9.89% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। ये स्कीम एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंटेन करके चलता है इक्विटीज में, लेकिन कैश होल्डिंग्स भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट रही हैं। चलिए देखते हैं कि फंड की कैश होल्डिंग्स ओवर टाइम कैसे चेंज हुई हैं। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि HDFC फोकस 30 फंड की कैश होल्डिंग्स 12 मंथ्स में यानी कि अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक क्या रही हैं। ये ग्राफ क्लियरली दिखाता है कि कैश होल्डिंग्स मंथ टू मंथ फ्लक्चुएट हुई हैं और ये डिपेंड करता है फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और मार्केट कंडीशंस पर। यहाँ जो हाईएस्ट कैश होल्डिंग थी वो जनवरी 2023 में 11.87% की थी, वहीं लोवेस्ट थी अक्टूबर 2022 में 9.36% की और लेटेस्ट कैश होल्डिंग अक्टूबर 2023 महीने में है 9.89%। तो ओवरऑल फंड की इक्विटी होल्डिंग्स हमेशा 88% से ऊपर ही रही है। अब हम फंड स्नैपशॉट की बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है ₹6,941.66 करोड़ का। एग्जिट लोड की बात करें तो ये है 1% अगर यूनिट्स को रिडीम या फिर स्विच किया जाता है विद इन 1 ईयर डेट ऑफ अलॉटमेंट से। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 12.82% का। यहाँ PTR या फिर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ये दिखाता है कि पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स इनके फंड मैनेजर्स के द्वारा कितनी ऑफन बाय और सेल की जा रही हैं। तो इस फंड का PTR है 12.82% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इसका कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो है 183.98% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर इस फंड के उन्होंने लास्ट 1 ईयर में अपने पीयर्स के कंपैरिजन में
इस पोर्टफोलियो को लेस फ्रीक्वेंटली अपडेट किया है, यानी कि फंड मैनेजर अपने पीयर्स के कंपैरिजन में पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। अब हम बात करते हैं फोकस्ड फंड कैटेगरी की। देखिए, फोकस्ड फंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से मैक्सिमम ऑफ 30 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर सकता है, तभी नाम है फोकस्ड। हाउएवर ये फंड किसी भी मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है, किसी भी लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एनी। यहाँ लार्ज कैप कंपनीज वो लिस्टेड कंपनीज हैं जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे फर्स्ट से 100th रैंक पर हैं। सिमिलरली वो लिस्टेड कंपनीज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 101st से 250th रैंक पर हैं, उन्हें मिड कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया जाता है। और फाइनली मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 250th रैंक के बाद वाली लिस्टेड कंपनीज को एज स्मॉल कैप कंपनीज कैटेगराइज किया गया है। अब हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। एज ऑफ 31st अक्टूबर 2023 फंड पोर्टफोलियो स्प्रेड था 28 स्टॉक्स के अक्रॉस और साथ ही टॉप 10 स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करते हैं नेट एसेट्स का अराउंड 52.9%। एज ऑफ अक्टूबर 2023 आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था जिसका फंड के पोर्टफोलियो में 9.3% का एक्सपोजर था। अगर हम मार्च 2023 को चेक करें तो टॉप 5 पोर्टफोलियो होल्डिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही रही हैं, सिर्फ सिप्ला लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड मार्च 2023 में पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं थे। अब अगर हम आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को देखें तो हम देख सकते हैं कि इनकी फंड पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स स्लाइटली बढ़ी हैं अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक। अब आते हैं HCL टेक्नोलॉजीज और एनटीपीसी लिमिटेड पर। इनकी होल्डिंग्स फंड पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ही रही हैं। और सिप्ला लिमिटेड की होल्डिंग्स बढ़ी हैं। अक्टूबर 2022 में ये थी 3.2%, ये हो गई अक्टूबर 2023 में 5.19%। अब हम फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, एज ऑफ अक्टूबर 2023 फंड के टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस थे बैंक्स एट 30.03%, IT सॉफ्टवेयर 9.86%, फार्मा एंड बायोटेक्नोलॉजी 7.12%, पावर 6.99% एंड इंश्योरेंस एट 4.14%। अगर आप मार्च 2023 मंथ का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि टॉप 5 सेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम थे। और वैसे भी ये फंड के लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, एविडेंट है, नहीं? इसके अलावा अगर आप अक्टूबर 2022 महीने का भी सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे तो टॉप 5 सेक्टर्स सेम ही हैं। अब हम स्कीम रिस्कोमीटर की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, HDFC फोकस 30 फंड कैटेगराइज्ड है एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के तौर पे, क्योंकि ये स्टॉक्स पर फोकस करता है और स्टॉक्स तो इनहेरेंटली वॉलेटाइल होते ही हैं। ध्यान रखिएगा कि इसके रिटर्न्स गारंटीड नहीं हैं और फ्लक्चुएट डेफिनेटली कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना यूजुअली एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मांगता है। इससे आपको शॉर्ट टर्म में हो रही मार्केट वोलेटिलिटी को कम करने में, मिटिगेट करने में मदद मिलती है। हालांकि अपनी रिस्क कैपेसिटी का ध्यान रखिए और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का भी, ये इंपॉर्टेंट है इसके पहले कि आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। अब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आपने HDFC फोकस्ड 30 फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके बिगिनिंग से यानी कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते अराउंड 10 साल पहले, तो आपको अराउंड 4 लाख रुपीस मिल गए होते। इस स्कीम ने एक 14.51% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है इसके स्टार्टिंग से ही। इस फंड ने एक 31.08% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में। ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का रास्ता ढूंढ रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि फंड के रिटर्न्स ने स्कीम में इन्वॉल्व्ड रिस्क को जस्टिफाई कर दिया है। अब चलिए स्कीम के स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो अब आप स्क्रीन पे डेटा देख रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि HDFC फोकस 30 फंड ने अपने बेंचमार्क को दोनों लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म कर दिया है। अगर हम 3 इयर्स के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने CAGR ऑफ 31.92% जनरेट किया है इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट, यानी कि निफ्टी 500 के अगेंस्ट जिसने दिया है CAGR ऑफ 21.84%। ऑल्सो फंड ने 5 ईयर CAGR दिया है 15.87% का और इसके बेंचमार्क निफ्टी 500 ने कम दिया है विच इज CAGR ऑफ 15.16%।
अगर हम 1 ईयर के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने जनरेट किया है CAGR ऑफ 14.74%, इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट जिसने अगेन कम किया है इससे 9.87% का। सो फंड ने इंसेप्शन से ही यानी कि स्टार्टिंग से ही अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। अब आप पीयर ग्रुप रैंकिंग देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फंड अपने पीयर्स को बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म कर पाया है। फंड ने जो रैंकिंग्स हासिल की हैं वो है 3rd ईयर और 5th 3 ईयर एंड 5 ईयर पीरियड में एज हाई एज 1st एंड 7th रिस्पेक्टिवली। हाउएवर फंड की रैंकिंग 1 ईयर पीरियड में 15th रही है। वेल मूविंग फॉरवर्ड, अब हम क्रिटिकल रेशियोज की चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, वेल्थ ग्रो करने के लिए ना म्यूचुअल फंड्स एक टूल की तरह सर्व करता है। हाउएवर ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये बिना रिस्क के नहीं आता, इसलिए म्यूचुअल फंड्स के साथ एसोसिएटेड क्या रिस्क है इसको इवैल्यूएट कर लीजिए। यही इसकी इन्वेस्टमेंट वर्दीनेस को पता लगाने का एक स्टेप होता है। एंड दिस इज वेयर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का कंसेप्ट काफ़ी रेलेवेंट हो जाता है। देखिए, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें एक स्मार्ट तरीका देते हैं ये कंपेयर करने का कि एक फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू द रिस्क जो वो उठा रहा है। अब कई रेशियोज होते हैं जो कि हमको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स नापने में, मेजर करने में मदद कर सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वंस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये फंड के पोर्टफोलियो से अराइज होने वाले टोटल रिस्क को नापता है और ये रिस्क को एसेस करने का एक कॉम्प्रहेंसिव टूल है। HDFC फोकस्ड 30 फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.7% का। सेकेंड रेशियो बीटा, सो ये फंड के रिस्क को इसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में नापता है। तो एक फंड जिसका बीटा लेस देन 1 है ना, उसे जनरली मार्केट के रिलेशन में, मार्केट के कंपैरिजन में लेस रिस्की कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ HDFC फोकस 30 फंड का बीटा है 0.9 का, जो कि इंडिकेट करता है कि ये मार्केट से तो कम रिस्की है। तीसरा रेशियो है शार्प रेशियो। सो फ्रेंड्स ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है। सिंपल भाषा में कहें तो ये इंडिकेट करता है कि फंड के द्वारा लिए गए हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए ये कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो HDFC फोकस 30 फंड के लिए शार्प रेशियो है 1.76 का। इसका मतलब है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए इस फंड ने 1.76 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हुए हैं। वेल, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। फाइनली हम कह सकते हैं कि HDFC फोकस्ड 30 फंड एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज्ड है। इस फंड का इसके पीयर्स के कंपैरिजन में एक लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। इस फंड ने अपने पीयर्स को बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म कर दिया है। इसके अलावा फंड लॉन्ग और शॉर्ट टर्म दोनों में ही बेंचमार्क को भी बीट कर पाया है। हालांकि एक इन्वेस्टर को माइंडफुल रहना चाहिए कि फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगराइजेशन में फॉल करता है और इसे इन्वेस्टमेंट कंसिडर करें उसके पहले अपने खुद के रिस्क टॉलरेंस को ज़रूर नाप लीजिए। ये फंड बेस्ट सूटेड है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और हायर रिस्क टॉलरेंस हो। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के वीडियो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। अपने नेटवर्क, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही इनक्रेडिबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।